सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सुओ एंड सुमेरेस कॉलेज लाइफ इन एमबीबीएस का पार्ट 8 लेके। जानता हूँ गाइस बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन प्लीज़ गाइस यार इस स्टोरी को भी सपोर्ट करो यार, और इस चैनल को यार प्लीज़ 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 सपोर्ट करो यार गाइस, क्योंकि यार 1K की फैमिली हमें बहुत जल्द से जल्द अचीव करनी है गाइस। प्लीज़ यार जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दो गाइस। जैसे आप मेरे मतलब कि बाकी की स्टोरी मतलब कि ऑल गेमिंग वाली स्टोरियों पे मतलब कि जैसे ऑल गेमिंग वाले पे ऑल गेमिंग चैनल पे मैं जो स्टोरी ला रहा हूँ ना, उस पे जैसे सपोर्ट दिखाते हो ना, ठीक वैसे ही इस पे सपोर्ट दिखाओ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है वो मतलब कि कहता है कि चलो हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना, और ऐसा कह के मतलब कि वो अपनी जो डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म होता है ना, उसे पहन के वो डॉक्टर मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और ऑपरेशन मतलब कि स्टार्ट कर देता है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो मित्सु होता है वो कहता है कि अरे नहीं, इनका तो बहुत ही रिस्की काम है, मुझे नहीं लगता कि शायद, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा कह के वो मतलब कि शुरू हो जाता है, अपनी बैग निकालता है, मतलब कि जो डॉक्टर की सामान होता है ना, वो एक एक करके मंगवाता है उन चारों से। जी हाँ गाइस, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थी, उन चारों से मंगवाता है। फिर वो चारों लोग कहते हैं कि उनमें से एक लड़का कहता है कि यार मैंने सर से बात कर ली है और हमारे हार्वर्ड के मतलब कि जो मतलब कि एडवांस डॉक्टर्स हैं ना, वो भी आ रहे हैं, मतलब कि हमारे हार्वर्ड के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। मिस्सू कहता है कि अभी उन लोगों की अभी तक मतलब कि हम देर नहीं देख सकते, बहुत देर हो जाएगी तब तक के लिए। फिर दूसरा लड़का कहता है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, और ऐसा कह के उस लड़के को मतलब कि हौसला देता है। और फिर मिस्सू कहता है कि मुझे ऐसा ऑपरेशन आता है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, चलो। फिर जो वो होते हैं ना, वो कब ऑपरेशन करने लगते हैं उनका, और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जी हाँ आज बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए थे, क्योंकि यार आज पहली बार हार्वर्ड में इतना रिस्की ऑपरेशन हो रहा होता है, और वो भी स्टूडेंट कर रहे होते हैं ऑपरेशन। इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ पे मतलब कि वो औरत भी होती है, और साथ साथ मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड वाले भी होते हैं, जो कि उन सब सारे स्टूडेंट को पीछे हटाए हुए होते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं, और पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम हो ना इसलिए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बड़े डॉक्टर्स आने वाले थे, और वो डॉक्टर्स आ जाते हैं और सीधा मतलब कि हॉस्पिटल जो थी ना, हार्वर्ड की हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, और हार्वर्ड की हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं। और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद वो मतलब कि मित्सुओ और मतलब कि बाकी सबसे मिलते हैं, और जो मतलब कि बाकी इसके लोग थे ना, उनमें से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि सर को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, प्रिंसिपल तक को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, क्योंकि इतना रिस्की ऑपरेशन हो रहा था इस वजह से। और जो मतलब कि मिस्सू होता है ना, वो उन डॉक्टर से मिलता है, और फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि अरे नहीं, ये इस पेशेंट की तो बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, इसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा। फिर मिस्सू कहता है कि आप ट्राई किए बिना ऐसा कैसे कह सकते हैं। मिस्सू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि गुस्सा मत हो, जो है सो है, मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर भी उसकी तपास करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन है, इतना ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और फिर मिस्सू कहता है कि कितनी भी देर में हो, लेकिन करना ज़रूरी है। और फिर वो ऑपरेशन करने लगते हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर है, फिर भी इस ऑपरेशन को नहीं कर पाया, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जा चुका है, इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। और फिर जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो लैपटॉप पे मतलब कि वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स को बुलाते हैं। जी हाँ गाइस, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर से कम्युनिकेशन करते हैं, और वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स, जी हाँ गाइस, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स वो मतलब कि उस पेशेंट की हालत को देखते हैं। और मिस्सो तो अपना काम कर ही रहा था, मिस्सो को मना किया था, पर फिर भी वो अपना काम कर ही रहा था। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि
इस पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। और फिर डॉक्टर को कहते हैं कि तुम ये करो ये करो। और फिर मित्सो तो अपना काम कर रहा था और जो डॉक्टर्स थे ना वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। और फिर वार्ड के टॉप डॉक्टर जो लैपटॉप के जरिए ऑपरेशन सिखा रहे होते हैं ना वो भी कहते हैं कि इस पेशेंट की ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी है। और इस बीमारी के कारण ये पेशेंट 95% मतलब कि मतलब कि मरने की हालत में है। और 5% में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 95% इसके मरने के चांस है और 95% इसके मरने के चांस है। इसलिए इस पेशेंट का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वार्ड के टॉप डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं क्योंकि इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। फिर वो जो डॉक्टर होते हैं ना वो कहते हैं कि वार्ड के टॉप डॉक्टर्स ही कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे। फिर मित्सो कहता है कि जब वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो क्या आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। मित्सो कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग पीछे हट जाइए। और मित्सो और बाकी के वो जो 4 लड़के थे ना, मतलब कि 2 लड़के और 2 लड़कियां थी ना, उनके साथ मिलके मित्सो जो कहता था ना वो करवाता था उस पेशेंट के ऊपर, मतलब कि उस पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करने लगता है। और मित्सो भी कहता है कि कम ऑन ऐसा कह के मतलब कि कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तक ऑपरेशन कंप्लीटली चलता है। 2.5 घंटे तक कंप्लीटली ऑपरेशन चलता है। और 2.5 घंटे के बाद मित्सो कहता है कि हाँ मैंने कर दिखाया, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स जो नहीं कर पाए वो मैंने करके दिखाया, देखा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और जी हाँ गाइस, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन वो डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस बच्चे ने, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया। और फिर वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन इस पेशेंट की मतलब कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है क्योंकि ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है ना, इसलिए कोई भी मतलब कि जो मेडिसिन है वो काम नहीं कर रही। मित्सु कहता है कि तो फिर मुझे मेरी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। फिर जो वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना ये नहीं कर सकते, तुम पे केस लग सकता है। मित्सु कहता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोच लीजिए कि आपने सारी की सारी मेडिकल्स दिलाई फिर भी ये नहीं जीत सकता क्योंकि कोई भी मतलब कि मेडिसिन इसके ऊपर असर ही नहीं करती है। क्यों? कोई भी मेडिसिन इसके ऊपर असर करती है तो फिर मेरी बनाई हुई मेडिसिन सिर्फ एक बार ट्राई करने पे क्या जाता है, वैसे भी ये पेशेंट बचने वाला नहीं है। और इतना मुश्किल से हमने ये ऑपरेशन सक्सेसफुल किया है तो फिर हम ये ट्राई क्यों नहीं कर सकते। फिर वो एग्री हो जाते हैं और मित्सो जो होता है ना अपना बनाया हुआ मतलब कि डोज जो होता है ना वो इंजेक्शन के अंदर भरता है और उसे देता है। जी हाँ गाइस, मित्सो एक साइंटिस्ट टाइप का दिमाग का था। वो उसने खुद बनाया होता है वो डोज उसने खुद बनाया होता है और वो उसे देता है उस पेशेंट को। और फिर वो पेशेंट को थोड़ा थोड़ा मतलब कि हार्ट बीट होती है ना वो धड़कना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं ही इज़ रिवाइनिंग, दैट इज़ गुड, वेरी गुड। फिर मित्सो कहता है थैंक यू। और फिर मित्सो जो होता है ना वो अपनी बनाई हुई मेडिसिन निकालता है और कहता है कि इसे खिला दो। और वो लड़की जो होती है ना वो उस पेशेंट को कैसे भी करके वो मेडिसिन खिला देती है। और फिर वो जो पेशेंट होता है ना उसे कहती है कि चलो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया। और बाकी के डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो कहते हैं कि इस पेशेंट की जो मतलब कि ब्लड मतलब कि जो है ना इसके बॉडी पे लगा हुआ है वो सब कुछ साफ़ करो, इस बॉडी मतलब कि इस पेशेंट की बॉडी को साफ़ करो और कम्प्लीटली कर दो। फिर मित्सो कहता है कि ये अभी होश में नहीं है, ये कुछ समय बाद होश में आ जाएगा। ये वैसे मौत की कंडीशन से बाहर आ चुका है। सच में ये पेशेंट को मानना पड़ेगा कि ये मौत से भी बाहर आया है, मतलब कि मौत से लड़के ये बाहर आया है। और फिर मित्सो कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। और वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो मतलब कि मित्सो से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि वेरी गुड मित्सो, वेरी गुड। मुझे तो नहीं लगा था कि ये पेशेंट जिंदा बच पाएगा, लेकिन तुम्हारे कारण ये पेशेंट 110% जिंदा बच गया। और ना कि सिर्फ जिंदा बचा है और ये बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। और तुम सच में बहुत ज़्यादा जीनियस हो। और वो दोनों लड़कियां और मतलब कि 2 लड़के भी मान जाते हैं मित्सो को क्योंकि वो लोग मित्सो को जानते थे, लेकिन सिर्फ ऐसा जानते थे कि मित्सो मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सिर्फ उसका बैकग्राउंड ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मित्सो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर मित्सो कहता है कि चलो। और फिर मित्सो जो होता है ना वो मतलब कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलता है
और जैसे ही वो बाहर निकलता है सारे लोग चौंक जाते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट, क्योंकि यार उस हॉस्पिटल के अंदर मतलब कि उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी प्रिंसिपल तक को जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। और मतलब कि मित्सु उस मतलब कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर कैसे निकला, और उसके जो हाथ थे ना उसने ग्लव्स पहने थे, और उसके ग्लव्स पे मतलब कि खून के दाग थे, जिसकी मदद से ये पता चलता है कि मित्सु ने ऑपरेशन किया है। और फिर मतलब कि सारे लोग चौंक जाते हैं, और रॉय और सैम तो भाई पागल ही हो जाते। जी हाँ गाइस, उनको लग रहा था कि मित्सु उनकी तरह बदमाश है, लेकिन वो दोनों तो पागल ही हो जाते हैं। और फिर जो मतलब कि होता है ना सुमिरे, वो उस औरत के पास खड़ी होती है, और वो तो भाई सुन हो जाती है, और सारी लड़कियाँ भी सुन हो जाती है। और पीछे से मतलब कि 2 लड़के और 2 लड़कियाँ मतलब कि वो आती है, 3rd ईयर की 2 लड़कियाँ थी और 4th ईयर के मतलब कि 2 लड़के थे। और फिर जो लड़का था ना वो आके कहता है कि तुम्हारे पति सही सलामत है, वो ठीक है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर मित्सु वहाँ से चला जाता है। जी हाँ गाइस, मित्सु वहाँ से चला जाता है, और सभी लोग अभी भी हैरान थे, और ख़ास करके तो वो सर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि मित्सु ने इतना क्रिटिकल ऑपरेशन कैसे किया। और फिर सारे के सारे डॉक्टर्स भी बाहर आ जाते हैं, और मतलब कि ये वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स में से इनका नाम आता है, और इसलिए मीडिया इनके पीछे पड़ी थी। और फिर डॉक्टर्स को वो पूछने वाले थे, लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना वो उन्हें रोक लेते हैं, मतलब कि क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत यार वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स है यार वो लोग भी, इसलिए उनको भी मतलब कि यार बाकी ऑपरेशन मतलब कि बाकी जगह पे जाना होता है ना, वो मीडिया के जवाब देने पे मतलब कि थोड़ी मतलब कि मीडिया के जवाब देने पे राह देखेंगे, इसलिए वो चले जाते हैं वहाँ से। और मित्सुओ अपना हीरो वाली स्टाइल पे मतलब कि जा रहा होता है, और अपना जो मतलब कि होता है ना ग्लव्स उसे निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है, और अपने हाथ वाथ धोता है, और मतलब कि मुँह वो धो के मतलब कि कम्प्लीटली साबुन से हाथ वाथ धो के कंप्लीट करके वो वहाँ से जा रहा होता है, और अपना मतलब कि जो होता है ना मतलब कि डॉक्टर का उसे निकालता है और हाथ में लेके वो जा रहा होता है। और भाई अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि मित्सु उस रूम से बाहर क्यों निकला। जी हाँ गाइस, ऑपरेशन थिएटर से बाहर क्यों निकला, ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो करने क्या गया था, वो अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। जी हाँ गाइस, अभी तक कुछ भी किसी को भी पता नहीं है। सो गाइस, वो मतलब कि दिन भी ऐसे ही बीत जाता है, और फिर शाम हो जाती है, क्योंकि यार पूरा दिन यार मित्सुओ का मतलब कि इस हॉस्पिटल में ही गया, वो पढ़ाई पे जा ही नहीं पाया, क्योंकि पढ़ाई पे कौन गया था यार, सर भी वहाँ पे ही थे इसलिए। और फिर जो मित्सु होता है वो अंदर बैठा होता है, और फिर जो पटाकू होता है ना वो आता है। जी हाँ गाइस, पटाकू आता है और पटाकू कहता है कि अरे भाई तुम ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या करने गए थे। फिर मित्सु कहता है कि तुझे क्यों बताऊँ मैं। फिर मित्सु कहता है कि तुझे मैं क्यों बताऊँ। फिर वो जो पटाकू था ना वो कहता है कि बताओ ना यार मेरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर मित्सु कहता है अच्छा ठीक है, मैं ऑपरेशन करने गया था। फिर वो पटाकू हंसने लगता है, वो कहता है कि तुम पढ़ाई में जीनियस हो, लेकिन इतना रिस्की ऑपरेशन जिसे वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स भी मतलब कि करने से हिल चुके थे उसे तुमने किया। वो हंसने लगता है। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि हंस ले भाई हंस ले, लेकिन जो फैक्ट सच है, जो सच है वो सच है, वो बदल नहीं सकता। और ऐसा कह के उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुझे जो समझना है वो समझ ले। और ऐसा कह के वो सीधा सो जाता है। और हम सुबह देखते हैं कि पटाकू का फिर से दिमाग चाट रहा होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस बार सब लोग मित्सु के पीछे थे, क्योंकि यार वो जानना चाहते थे कि मित्सु ऑपरेशन थिएटर के अंदर कर क्या रहा था, वो कर क्या रहा था ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जिससे उसे इतनी ज़्यादा देर लग गई और वहाँ से निकला। और फिर हम सुबह क्लासरूम में देखते हैं, क्लासरूम में मित्सु आके बैठ जाता है और सबकी नज़र मित्सु पे थी। और रॉय तो भाई मित्सु का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि साले मुझे तो लगा था कि तू हमारी तरह बदमाश है, बता तू ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या करने गया था। मित्सु कहता है कि मुझे क्या पता मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या करने गया था, जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऐसे ही घूम रहा था तब मैंने देखा कि वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, ले और मुझे किसी ने बाहर नहीं जाने दिया। और ऐसा कह के वो कुछ कॉमेडी वॉमेडी करता है और सारे लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर जो रॉय को होता है कि वो कहता है कि हमें पागल समझा है क्या,
हमें पागल समझा है क्या? अगर तू उसके अंदर फंस चुका होता तो तुझे कोई डांटता, तुझे कोई बोलता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और तू तो अपनी हीरो वाली स्टाइल में बाहर निकला था। फिर मिस्सू कहता है कि यार तू मुझे गलत समझ रहा है मेरे दोस्त, और ऐसा कह के सर आ जाते हैं, इसलिए रॉय कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है। फिर जो मित्सू होता है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि सर देखिए ये रॉय मुझे परेशान कर रहा है। फिर जो वो सर कहते हैं कि हाँ हाँ अभी देखता हूँ, और ऐसा कह के वो सर मतलब कि क्लासरूम में आते हैं और वो कहते हैं कि चलो मिस्सू मुझे बताओ कि तुम ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या करने गए थे। फिर मिस्सू कहता है कि सबको बताना क्या ज़रूरी है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कहीं भी कुछ भी जाऊँ, आपको उससे क्या। मिस्सू सीधा ऐसा जवाब देता है और जो सुन भी रहे हो ना उसे थोड़ा फिर से बुरा लगता है। जी हाँ गाइस, उसे फिर से बुरा लगता है। और फिर मिस्सू कहता है कि सर अगर आपको यही सवाल पूछना है तो मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। फिर जो मतलब कि सर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है बैठ जाओ बाबा बैठ जाओ। और फिर इस बार तो सर सच में पटाखू की तो हद पार कर देते हैं। वो कहते हैं कि पटाखू आज तो तुम इस सवाल को मतलब कि सॉल्व करोगे, और वो भी सबके सामने, क्योंकि आज तक तुमने कभी कोई भी सवाल सबके सामने सॉल्व नहीं किया है। और हमें भी बताओ कि तुम इतनी पढ़ाई कैसे करते हो, क्योंकि इतनी पढ़ाई तो बुक और किताबों में भी नहीं है। वो ऐसा कहते हैं सर। फिर वो पटाखू कहता है पता नहीं क्या जवाब दूँ। और फिर जो पटाखू होता है ना वो कहता है कि सर वो, और फिर वो मित्सू की तरफ देखता है और मित्सू अपना भाई पूरा दिन थक चुका होता है। जी हाँ गाइस, पूरा दिन थक चुका होता है, इसलिए वो घसघसाहट सो रहा होता है, क्योंकि रात को भी वो सो नहीं पाया था। वो रात को क्यों नहीं सो पाया था उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो पूरी रात क्यों नहीं सोया, वो पूरी रात कहाँ गया था, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। वो देख रहा था कि मित्सू घोड़े बेच के सो रहा है। जी हाँ गाइस, वो घोड़े बेच के सो रहा था। और फिर जो रॉय होता है ना वो उसके ऊपर हाथ रखता है, वो कहता है कि सो जा सो जा सो जा, ऐसा कह रहा होता है। और फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि सर मित्सुओ, और ऐसा कह के सर कहता है कि मित्सु वो कभी नहीं सुधरेगा, उसे सोने दो, वो जो करता है वो करने दो। तुम क्या कह रहे थे बोलो जल्दी। फिर वो रॉय कहता है कि वो सर मैं कह रहा था कि, फिर सर कहता है कि क्या कह रहे थे, तुम कुछ कहो मत, सीधा ये सवाल सॉल्व करो। फिर रॉय कहता है कि मुझे ये सवाल नहीं आता सर। फिर जो मतलब कि होते हैं सर वो कहते हैं कि तुम्हें ये सवाल नहीं आता है, और सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर मिस्सू भी मतलब कि सो रहा होता है शांति से, और जो मतलब कि वो पटाखू होता है वो कहता है कि आज मैं सबको सच बता दूंगा, क्योंकि बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं ये झूठ बोल के। असल में मैंने ये जो है ना, असल में मैंने ये सवाल सॉल्व किया ही नहीं था, असल में मैंने कोई सवाल सॉल्व किया ही नहीं था। असल में पहली बार आपने जो सवाल दिया था ना वो मित्सुओ ने सॉल्व किया था, ना कि मैंने। और मित्सुओ का सवाल मैंने कॉपी करके बोर्ड पे लिखा था, और दूसरी बार भी जो सबसे हैवी आंसर था ना वो भी मित्सुओ ने ही सॉल्व किया था, ना कि मैंने। और वो सब कुछ बता देता है। और सर फिर मित्सुओ की तरफ देखते हैं, वो कहता है कि तुम सच कह रहे हो, मुझे तो तुम झूठ मत बोलो, वो तो बहुत बदमाश है। फिर वो कहता है कि वो बदमाश है लेकिन वो मेरा रूममेट है, इसलिए मुझे पता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। फिर सर कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और फिर सर मित्सू को उठाते हैं, मित्सू मित्सू। फिर मित्सू उठता है, कहता है कि क्या हुआ सर। और मित्सू सर कहते हैं कि मित्सू तुम अभी भी सो रहे हो, जाओ जाके क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। फिर मित्सू कहता है कि अच्छा ठीक है सर। और फिर वो क्लास के बाहर जा रहा होता है, और वो सर कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। फिर मित्सू कहता है कि आप ही ने तो कहा क्लास के बाहर जाने को। फिर मैंने कहा वो सर कहते हैं कि चुपचाप यहाँ पे आओ। फिर मित्सू कहता है कि क्या है सर, और ऐसा सीना तान के सर के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर सर कहते हैं कि अपनी ये बदमाशी बंद करो और बताओ कि कल रात तुमने सवाल सॉल्व किए थे, मतलब कि ये सारे सवाल तुमने सॉल्व किए थे। फिर मित्सू कहता है कि मेरे सवाल, मैं और सवाल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर कि आप ये बोल रहे हो, मैं सवाल कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आप झूठ मत बोलिए। फिर वो जो सर होते हैं वो कहते हैं कि ये पटाखू ने कहा है। फिर मित्सू भाई गुस्से से पटाखू को देखता है, और पटाखू कहता है कि देखिए सर ये मुझे गुस्से से देख रहा है। फिर सर कहता है कि बताओ तुमने सॉल्व किए थे। फिर मित्सू कहता है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और सच भी नहीं बोल सकता। फिर सर कहते हैं कि हम क्या समझे। फिर मित्सू कहता है कि हाँ मैंने किए थे सॉल्व, यही समझ ले। और भाई सारे लोग चौंक जाते हैं। जी हाँ गाइस, पूरा का पूरा क्लास में सन्नाटा छा जाता है।
और फिर जो मतलब कि होते हैं ना जो पटाखू, वो कहता है कि वो ऑपरेशन भी इसी ने सक्सेसफुल किया था। असल में ऑपरेशन थिएटर में ये ऑपरेशन करने ही गया था। वो मतलब कि उन मतलब कि जो टॉप डॉक्टर्स है ना, मतलब कि वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स, इनकी जान पहचान बहुत ही अच्छी तरह से है मित्सुओ को। और इतने टॉप डॉक्टर्स को मित्सुओ ने ही मतलब कि हार्वर्ड में बुलाया था, इस हॉस्पिटल में बुलाया था। और जो मित्सुओ है ना, उसी ने ही सब कुछ मतलब कि प्लानिंग की थी उस इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए। फिर जो सर होते हैं वो मित्सुओ की तरफ दिखते हैं और वहाँ पे पीछे से एक डॉक्टर आता है। जी हाँ गाइस, वो डॉक्टर आता है और वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मित्सुओ। फिर मित्सुओ कहता है कि किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब कि वो मतलब कि डॉक्टर जो होता है ना, वो हार्वर्ड का डॉक्टर्स होता है। और वो कहता है कि मुझे बाकी के डॉक्टर्स से पता चला है कि तुमने ऑपरेशन सक्सेसफुल किया था। फिर मित्सुओ कहता है कि कौन सा ऑपरेशन। फिर सर कहता है कि झूठ मत बोलो, कल तुमने ऑपरेशन जो सक्सेसफुल किया था उसी के लिए थैंक यू। और वो मित्सुओ से हाथ मिलाते हैं। और गाइस, इस तरह से मित्सुओ का भांडा पूरी की पूरी क्लास के सामने फूट जाता है। सो गाइस, स्टोरी बस यहीं तक थी। अब मुझे आगे बताना कि अब मित्सुओ तो वैसे भी उसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और मित्सुओ दिखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इस वजह से लड़कियां तो उसके पीछे पड़ी रहती है। और मित्सुओ इतना ज़्यादा पढ़ाई में भी स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन किया। सो अब उसके पीछे कितनी लड़कियां पड़ेगी और कितना परेशान मित्सुओ को करेगी, वो मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो में मेरे यारा।